जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को ये समझिए एग्जाम में 100% आने के पूरे भाई चांसेस रहते हैं। तो वीडियो के एंड में आप लोग हमें बताना कि 20 में से आपने कितने सही करेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1। इसमें बोला है भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत 1853 में किसके कार्यकाल में हुई थी और यह कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, जिसकी दूरी कितनी 34 किलोमीटर तक यहाँ इस ट्रेन ने सफ़र किया था। तो भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी, मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है जहां प्रति वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न से आप लोगों के 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि प्रश्न आ सकता है अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपके असम में। तो ये प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपके असम राज्य में स्थित। किस राज्य में? असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है और उन्हें किस देश के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को लिया गया तो सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ जो रूस होता है उसके द्वारा लिया गया, उसके देश से। और कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यदि ये पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में हो जाता है। कौन से राज्य में? असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये आपकी सतलज नदी पर। कौन सी? सतलुज नदी पर। और बता दूं आप लोगों को, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में मराठों को किसने पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली, यानी कि अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है? यानी कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है आपका द हेग, नीदरलैंड। कहाँ? द हेग, नीदरलैंड। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो साइंस,
GK/GS और करंट अफेयर्स के PYQ पढ़ना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो PYQ से ज़्यादातर आते हैं। तो अगर आप लोगों को पिछली साल पूरे PYQ के साइंस, GK/GS और करंट अफेयर्स के पूरी PYQ क्वेश्चन चाहिए तो 79 067 61 277 ये है व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप लोगों को लिखना है RRB ग्रुप डी ई बुक, RRB ग्रुप डी ई बुक। तो आपको साइंस के करंट अफेयर्स, GK/GS के जितने भी प्रश्न PYQ के हैं सभी क्वेश्चन एक ही साथ आप लोगों को एक ही ई बुक में मिल जाएंगे, जिसका प्राइस मात्र भाई 29 रुपीज़ रखा गया है। तो ये समझिए सिलेक्शन के लिए PYQ क्वेश्चन भाई पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 067 61 277 पर भाई जल्दी से जाकर मैसेज करिए, क्योंकि बहुत लोग इस ई बुक को लेकर भाई पढ़ना चालू कर दिए। तो आप लोगों को भाई बिल्कुल भी यहाँ पर लेट नहीं करना है। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर है आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 जनवरी 1949 को, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? चेचक के टीके की खोज करी थी एडवर्ड जेनर। आप लोग ऐसा याद कर सकते हैं चेचक जेनर, क्योंकि एक ही से शब्द लगते हैं, इस पर ही एक ही मात्रा, इस पर भी एक ही मात्रा, चेचक के और जेनर, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि हाल ही में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हुआ उसमें भारत का कौन सा स्थान था? इसमें भारत का 159वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20, और आज का ये आखिरी प्रश्न रहने वाला है। वर्ष 2024-25 में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2024-25 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 0 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक वहां पर रखे गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए टोटल कितने भारत ने पदक जीते? 6 पदक जीते थे, जिसमें थे 1 रजत और 5 कांस्य पदक थे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें मनु भाकर ने शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो ये थे आज के आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 20 में से आपने कितने सही करें, 17, 18, 16 जितने भी सही करें एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।